पूरी दिल्ली इस बार भीषण गर्मी में सियासी संकट से जूझ रही है। जहां देखो वहीं दिल्ली के लोग बर्तन लेकर के पानी के टैंकरों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं और जब टैंकर आते हैं तो दिल्ली के लोग उन पर टूट पड़ते हैं। ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं हम पिछले कई दिनों से आपको दिखा रहे हैं और ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में पानी पर सियासत तो खूब हो रही है लेकिन समाधान अब तक कुछ भी नहीं निकला। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। पानी का सवाल है, सियासी उबाल इस समय दिल्ली में नजर आ रहा है और जल संकट दिल्ली में इस समय गहराया हुआ है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया, तस्वीरें भारत 24 ने आप तक पहुंचाई। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है और बीजेपी का कहना है कि पानी के संकट के लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। जल संकट प्राकृतिक समस्या नहीं है, आम आदमी पार्टी के द्वारा ये समस्या बनाई गई है, ये आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। दिल्ली के पास पानी स्टोर करने की जगह है, हरियाणा क्षमता से ज्यादा पानी रिलीज कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से पानी को रोका जा रहा है। दिल्ली में पानी की समस्या बेहद गंभीर बनी हुई है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो पुलिस पाइपलाइनों की पहरेदारी कर रही है वहीं आम आदमी पार्टी इस जल संकट को लेकर के बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी के लोग जल संकट बढ़ा रहे हैं, ये आरोप भी है। हरियाणा से दिल्ली के हक का पानी नहीं मिल रहा है, ये बातें आम आदमी पार्टी के द्वारा कही जा रही हैं और पानी अगर दे दिया जाए तो समस्या खत्म हो जाए, आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से ये तमाम बातें कही जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर के भीषण गर्मी में जनता प्यास से टैंकरों का बाट देख रही है, लेकिन पूरे मामले पर सियासत भी लगातार हो रही है। दिल्ली की समस्या का हल क्या है और इस पर शायद कोई भी आगे आकर के बात कर रहा हो। ये समस्या कितनी जटिल है इसका उदाहरण ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने इस मामले में कोई भी फैसला देने से इनकार कर दिया। अब सवाल है कि दिल्ली की जनता कब तक इस समस्या से आखिरकार जूझती रहेगी। जब भी गर्मी आती है दिल्ली में पानी का संकट गहरा जाता है और इसका कोई सल्यूशन, परमानेंट सल्यूशन आखिर सरकार क्यों नहीं निकाल पाती है। तस्वीर आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहे हैं। सीतापुर की तस्वीर है जहां पानी का टैंकर पहुंचता है तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, लोगों की भारी भीड़ यहां पर पानी के लिए पहुंच जाती है और तस्वीरें देखकर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये पानी के लिए भीड़ है, बल्कि लगेगा किसी राशन के लिए यहाँ लोग बटोरने के लिए पहुंचे हैं। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। अक्षय, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी क्या कुछ हो रहा है इस पर। आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो सिर्फ ठीकरा फोड़ रही है, कह रही है कि हरियाणा की तरफ से पानी की किल्लत की जा रही है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन निकाला नहीं जा पा रहा है और यही वजह रही है कि चाहे वो दिल्ली सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सभी सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि दिल्ली में राजनीति हावी है, उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है और यही वजह रही है कि आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिन से दिल्ली में पानी की किल्लत किस तरह से महसूस आम लोग कर रहे हैं और जनता के दुखों पर अब सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज सभी 70 विधानसभाओं में आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया, मटका फोड़ प्रदर्शन किया और उसके बावजूद सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। हालात ये है कि सीलमपुर इलाका हो, यमुना पार के इलाके हो, जहांगीरपुरी हो, सब जगह पर जो पानी की किल्लत है लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है शिखा कि 1056 MGD की ज़रूरत है जो पानी दिल्ली को चाहिए और आपूर्ति उतनी हो नहीं पा रही है। कई जगहों पर सीवर लाइन खुले हुए हैं जहां से पानी की सप्लाई होती है। इसके अलावा जो पाइपलाइन, जो मोटी पाइपलाइन है, उसकी भी सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। हालांकि दिल्ली सरकार ये ज़रूर आवेदन कर चुकी है, दिल्ली पुलिस उसकी निगरानी करे और दिल्ली पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी है, लेकिन दिल्ली वासियों को इसके बावजूद भी बहुत हद तक अगर देखें तो कोई
पानी की जो किल्लत है उसको समाधान निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। और यही वजह रही है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी ने एक तरफ से दिल्ली वासियों को अब उनके हालात पर छोड़ दिया है। वाटर की सप्लाई लगातार कम होती जा रही है। यहाँ तक की हालात हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ की पानी की सप्लाई सिर्फ एक बार ही हो पा रही है। वाटर टैंकर्स जो हैं वो लगातार स्कार्सिटी में जा रहे हैं। वो वाटर जो टैंकर माफिया हैं वो लगातार सक्रिय नज़र आ रहे हैं। और इसकी एक वजह जो सबसे बड़ी बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी या हरियाणा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसमें संलिप्त हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में सक्रिय हुई है, इसके बावजूद भी वाटर टैंकर्स जो माफिया हैं वो भी सक्रिय हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार प्रशासनिक मशीनरी इस पूरे मसले को लेकर के क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है। और यही वजह रही है कि जब राजनीति होती है और उसके बाद जनता को उसका जो हक है वो ही नहीं मिल पाता। बिजली पानी जैसी समस्या अगर इस तरह से दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ पर होगी तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या हैं। ये अभी हमने देखा राजधानी दिल्ली बासुरी का स्वराज हालात भी है। इस प्रदर्शन का हिस्सा रही है। मटकाफोड़ प्रदर्शन किया गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन ये तो चलिए सियासत की बात हो गई। अभी फिलहाल पानी की किल्लत को सॉल्व कैसे किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? लोगों तक पानी पहुंच कैसे रहा है? सबसे पहले ये बताइए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर टैंकर्स ही हैं जिसके ज़रिए पानी की सप्लाई अधिकतर जगहों पर की जा रही है। हालांकि सुबह और शाम ऐसी व्यवस्था की गई है कि कुछ जगहों पर जो वाटर सप्लाई है वो रेगुलर किया जा सके। खास बात ये रही है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं, अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि पानी की किल्लत लगातार बढ़ रही है। कई ऐसे जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, चाहे वो जहांगीरपुरी का हो, जाफराबाद का हो या फिर करावल नगर का प्लांट हो, ओखला प्लांट की भी यही अमूमन स्थिति यही है कि पानी की सप्लाई वहाँ पर बहुत कम हो पा रही है। और इसके कारण जो प्रोडक्शन कम होने के कारण जगहों पर जो वाटर सप्लाई है वो काफ़ी कम हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि अभी आरोपों प्रत्यारोपों का दौर ही जारी है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी भी चल रही है उस पर। इसके बावजूद भी किल्लत लगातार जारी है। सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से पानी सप्लाई किया जा सके, लेकिन अभी तक समाधान पूरी तरह से निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो 2-4 दिन जो आने वाले समय है वो उसमें निश्चित रूप से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। खास बात ये शुभा कि हरियाणा से लगभग कितना पानी दिल्ली तक चाणक्यपुरी पहुंचता है? क्योंकि ये समस्या, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी समस्या, ऐसी दिक्कत हुई हो दिल्ली में। लोगों को इससे पहले भी होती रही है और सरकार चाहे किसी की भी हो, परेशानी का सबब और जो ठीकरा है वो हमेशा हरियाणा पर फूटा है। तो कितना पानी दिल्ली तक पहुंचता है और फिलहाल क्या स्थिति है? और देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है कि जो हिमाचल से पानी छोड़ा जाता है और उसके बाद यमुना बैराज जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से हथनीकुंड से जब पानी छोड़ा जाता है तो फिर वो दिल्ली तक पहुँचना है। हथनीकुंड बैराज से पानी उतनी मात्रा में नहीं छोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 133 क्यूसेक पानी वहाँ से छोड़ा जाना चाहिए, तब जाकर के यमुना में बेहतर तरीके से फ़्लो स्टार्ट होता है। और जब फ्लो होता है तो फिर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो बेहतर तरीके से संचालित हो पाते हैं। लेकिन वजीराबाद का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत कम हो पा रही है। ओखला बैराज की भी लगभग यही स्थिति है। यमुना में पानी लगातार घट रहा है। वो लगभग ये कहा जा रहा है कि इस समय 640-45 फीट के आसपास ही पानी है। और इसके कारण जो दिल्ली में सप्लाई जो होती है वाटर की, इस समय कहा जा रहा है कि 1056 MGD पानी की आवश्यकता कम से कम दिल्ली को है। लेकिन जो सप्लाई हो पा रही है वो लगभग 750 MGD की हो पा रही है। और इसी कारण लगभग 30 से 40% की जो आबादी है वो पूरी तरह से पानी से कह सकते हैं कि किल्लत से जूझ रही है। और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो प्रभावित इलाके हैं वो वैसी स्थिति से गुजरेंगे। और ख़ास करके मैंने जैसा जिक्र किया कि जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, यमुना का पार का जो इलाका हो, करावल नगर हो, ऐसे इलाके हमेशा पानी की किल्लत से जूझते रहे हैं। जब भी गर्मी आती है, ये पिछले 10 साल या 15 साल की कहानी नहीं है, जब भी गर्मी आती है तो यहाँ पर पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकारें आती हैं, सरकारें वादा करती हैं कि हम आपको बेहतर सुविधा देंगे, लेकिन हालात यही होते हैं, गर्मी आते ही पानी की किल्लत दिल्ली में शुरू हो जाती है। और पिछले अगर इस साल की देखें तो लगातार इसमें पानी
पानी की कमी आई है और यही वजह रही है कि लोग सड़कों पर हैं। आप जब टैंकर पहुंचता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ वहां पर उमड़ती है। एक टैंकर के पास 100-200 आदमी पहुंचते हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके जो सामान लेकर के, डिब्बे लेकर के पहुंचे हैं जिसमें पानी भरा जा सके, बोतल लेके पहुंचे हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति को 10-20 लीटर ही पानी मुहैया हो पा रहा है, जबकि नहाने की कई जगहों पर दिक्कत है। मनोज तिवारी जो सांसद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से, उनका आरोप था कि उनके क्षेत्र में एकदम बिल्कुल पानी नहीं मिल पा रहा है और 3-4 दिन से जो लोग हैं उनको नहाने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत बड़ी है और राजनीति अपनी जगह पर, सियासत अपनी जगह पर चालू है। वो सभी पार्टियां की भी एक रिपोर्ट देखी थी और उन्होंने दिखाया कि जो पानी की पाइपलाइन है वो जगह जगह टूटी हुई है। और जब वहां के लोगों से बातचीत केशव ने की तो उन्होंने कहा कि ये हाल ऐसा नहीं है कि ये अभी टूटा है, क्योंकि आतिशी जो जल मंत्री हैं वो बार बार गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी ये सोच समझ करके कर रही है। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे और उस रिसाव से अपने बॉटल्स को भर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ या किसी ने फोड़ा हो, ये तो हमेशा से पानी का रिसाव होता रहा है। तो ये बात आतिशी जब कहती हैं कि बीजेपी की तरफ से ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये प्रदर्शन ये बताने के लिए किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार काम नहीं कर रही है, तो लोग जनता की सुने, जनता की माने या फिर आतिशी की माने? जनता की माननी पड़ेगी और मेजॉरिटी जनता के पास है। सरकार जरूर आतिशी चला रही हैं, लेकिन उनके ही अंतर्गत जल बोर्ड भी आता है और जल बोर्ड ने ये हकीकत है कि वाटर सप्लाई जो पाइप हैं उसका मरम्मत सही तरीके से नहीं किया है और ये हालात इसलिए और विकराल होते जा रहे हैं। द्वारका सेक्टर 13 की घटना मैं बता दूं, वहाँ पर कुछ लोगों का आरोप था कि लगभग 25 से 26 MGD पानी रोज़ बर्बाद हो रहा है, लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वाटर सप्लाई जो पाइप हैं वो पूरी तरह से फटे हुए हैं। इसके बावजूद भी जल बोर्ड को उसकी जानकारी तक नहीं है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है ऐसे ही हालात और जगह हैं, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुर में भी ऐसे ही हालात हैं। जो आपने जिक्र किया कि लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, पुलिस इसीलिए निगरानी बढ़ा रही है ताकि ऐसी शिकायतों को दूर किया जा सके। लेकिन हकीकत यही है कि जल बोर्ड को जो प्रिपरेशन करने चाहिए थे, गर्मी आने से पहले जो उसकी तैयारियां की जानी चाहिए थी, जल बोर्ड ने और दिल्ली सरकार ने उसका प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं किया। दिल्ली सरकार को भी शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि इस हालत में दिल्ली की जो जनता है वो पानी की किल्लत से जूझेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये जब हालात पहले से ऐसे होते हैं तो शिखा सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, जो तैयारी दिखती नहीं है। और आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जब जेल भेजे गए थे उस समय भी आम आदमी पार्टी ने लगातार आरोप लगाया कि पानी की किल्लत इसलिए हो रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। जेल से छूटे, चुनाव यहाँ पर हुआ और लगातार वो 20 दिन बाहर रहे। इसके बावजूद भी वो हालात बहुत अच्छे नहीं रहे। चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए जनता ने बहुत ज़्यादा शोर वहाँ नहीं किया। लेकिन जब हालात विकराल हो गए तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब जनता की सुनी जाए, सरकार सुनी जाए। लेकिन क्योंकि जनता यहाँ पर निश्चित रूप से लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जनता सब कुछ होती है और वो बता रही है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार ने जो तैयारियाँ करनी थी वो तैयारियाँ नहीं की। और यही वजह रही है कि आज दिल्ली अखाड़ा बनी हुई है, राजनीतिक अखाड़ा बनी हुई है। जनता समस्याओं से दो चार हो रही है, उनका समाधान नहीं मिल पा रहा है। वाटर टैंकर माफिया लगातार सक्रिय हैं। पुलिस की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो उसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है।